डकैतों ने कैसे घटना को अंजाम दे दिया, जो एक फिल्मी स्टाइल में लूटपाट करके चले गए। यहाँ पर पढ़ती रही, घर में डकैती पड़ती रही। आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं अंदर कैसे बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। निशाने पर यही पहला घर यही रहा ना, दिखाइए भैया, अंजाम दिया गया इसको, लाकर भी तोड़ दिया गया। देखिए सब तोड़ रख दिया। हाँ, खबरों में चल रहा है चाकू मार दिया गया। वही चाकू से महिला को पटक पटक कर मारा गया घटना को, क्योंकि वो दिखाइए ये इसने जो उनका सामान था वो, क्योंकि उनसे जरूर करेंगे। आइए हम बात उनसे करते हैं जो मौके पर नमाज पढ़ रही थी। चाची जी बताइए, जब वो लोग घुसे कोई जानकारी आपको लगी जी? दरवाजा हमारा वहाँ जो बाहर का था ना बंद हुई। एमडी माथुर, अभी सुल्तानपुर डकैती कांड का मामला शांत नहीं हुआ कि उसके जस्ट बाद बल्दी राय के पूरे मजरे मिर्जा में शाम को डकैती पड़ जाती है, जबकि बल्दी राय की पुलिस हमेशा सतर्क रहती है। उसके बावजूद भी शाम को घटना को अंजाम दे दिया गया। जिस घर में कोई नहीं था उस वक्त डकैत लोग पहुंचते और घटना को अंजाम देते हैं। आइए चलते हम दिखाते हैं कि यहां पर किस तरह की वारदातें हुई हैं और कैसे किया गया। आइए चलते बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम है? अंसार हुसैन। यहां पर जो घटना हुई कैसे हुई? शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे? जी, 6 और 7 के बीच में। जी 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 जी। हाँ, और मैं घर पे नहीं था। मैं बम्बई गया था। मैं रास्ते में था, इटारसी से कुछ आगे गाड़ी हमारी निकली थी कि किसी ने हमको, दोस्त ने फ़ोन किया कि आपके घर पे ऐसा ऐसा हो गया, तो हमको मालूम पड़ा। चाचा घर पर कौन कौन था? घर पे हमारी बीवी थी, वाइफ हमारी बहू थी, और कोई नहीं था? एक बूढ़ी माँ, बस यही लोग थे। अच्छा, यहाँ पे जितनी बस्तियां, यहाँ 2-4 घर बाकी और घर नहीं है क्या? नहीं, एकांत में है यही घर हमारे यहाँ, 2 घर वो, एक घर हमारा। अच्छा चाचा जी ये बताइए, क्या इसके पहले किसी से इस गांव में आपसे दुश्मनी? नहीं, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं। इस तरह से कुछ नहीं? कुछ। अच्छा चलिए दिखाइए कैसे चोरों ने अंजाम दिया, जो डकैत आए थे। चलिए हम दिखाते हैं। सरकार कहती है कि अब डकैतों को बाहर कर दिया गया, कोई उत्तर प्रदेश में डकैत नहीं रह गया, लेकिन सुल्तानपुर के बाद, चलिए हम दिखाते हैं, सुल्तानपुर के बाद तुरंत ही देखिए बल्दी राय के मजरे मिर्जा में पूरी तरफ से यहाँ पर शाम को डकैती पड़ जाती है। इसको आप, इस पर सवाल पुलिस पर उठता है, जबकि बल्दी राय पुलिस हमेशा अपने कामों में सशक्त बनी रहती है। उसके बावजूद भी चोरों ने, डकैतों ने कैसे घटना को अंजाम दे दिया, जो एक फिल्मी स्टाइल में लूटपाट करके चले गए। आइए हम दिखाते हैं जिस तरह को घटना को अंजाम दिया गया। आइए चाचा दिखाइए यहाँ पर कैसे क्या हुआ था। खोलिए इसको। यहाँ पर क्या था? हमारा है। अच्छा, यहीं पे नमाज पढ़ा। अच्छा, यहाँ पर ये दिखाइए भैया, यहाँ पर एक महिला नमाज पढ़ रही थी। जब ये नमाज को पढ़ रही थी उसी वक्त कहां से कैसे घुसे किसी को जानकारी नहीं। तो पहले यहाँ पर वो लोग कुछ वारदात किए? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं किए। इनको अच्छा, ये अपना पढ़ती रही। अच्छा, ये अपना पढ़ती रही। अब यहाँ से घुसे या उधर से है, इनको कुछ आहट मिली। अच्छा, कि कोई गया, तो इनको, हमारा एक लड़का जो छोटा वाला है जी, वो यहाँ पारा बाजार, मंगल के बाजार में, मंगल के बाजार में वो दुकान की है कपड़े की, तो आ जाता है दुकान से, तो इनके दिमाग में आया कि वही लड़का रहा होगा। फिलहाल नमाज पढ़ते टाइम हमारे यहाँ जिसे आहट भी मिली, तो कोई उसको फिर बोलता नहीं बीच में, जब तक नमाज पढ़ते हैं, वो यही अपना समझी। तो चलिए दिखाइए, नमाज यहाँ पर पढ़ती रही, घर में डकैती पड़ती रही। आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं अंदर कैसे बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। यह है पूरा घर, यहाँ पर दिखाइए। यहाँ पर 3 महिलाएं थी, एक बुजुर्ग दादी थी जिनको 90 वर्ष उम्र ही, उनको किसी से कोई वास्ता नहीं है, ना सुनाई ही देता है। अब पहुंचे हैं वहां पर। जब बदमाश घर में घुसते हैं तो पहले यहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं। यहाँ पर दिखाइए भैया कैमरा में, यहाँ पर तोड़ दिया गया है। दिखाइए, पहला घर निशाने पर यही रहा, पहला घर यही रहा ना। दिखाइए भैया इधर। नहीं भाई, जानकारी मतलब पहले ये तोड़ दिया। हाँ, ये तोड़ा, देखिए दिखा दिए भैया, ये पहला इसको अंजाम दिया गया, इसको लाकर भी तोड़ दिया गया। देखिए सब तोड़ दिया गया, क्योंकि कमरे में कोई था नहीं। 2 ही महिलाएं थी, एक नमाज पढ़ रही थी, दूसरी खाना बना रही थी। आइए चलिए और दिखाते हैं इधर। दूसरा इधर कहाँ है भैया?
आइए कैमरामैन हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बड़ा घटना हुआ है शाम के वक्त। पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे कि शाम को डकैती पड़ी हुई है। दिखाइए यहाँ पे, आइए इधर, यहाँ पर दिखा दीजिए भैया। ये इसमें कौन सा चूड़ी उड़ी फूटी है भैया? दिखाइए, कैमरामैन दिखा दीजिए। वही हमारी बहू जो खाना बना रही थी, जी 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 बीबी हमारी वहाँ नमाज पढ़ रही थी जी बहू खाना बना रही थी, तो इसके अंदर उसको कुछ आवाज खटखुट लगा। जी वो किचन है हमारा बाजू में, जी जी जी। वहाँ खटखुट लगा तो अपना चिमचा लेके अच्छा, आई कि यहाँ देखते हैं क्या है, बिल्ली है क्या है। जी जी जैसे ये दरवाजा खोला, बदमाशों ने 3 लोग थे वहाँ, उनका हाथ पर खींच लिया बहू का हमारे, जी और यहाँ उसको दीवार से टकराया पहले। है वो नीचे जमीन पे गिर गई तो उसको बहुत मारा, उसके गले पे छुरी रख दिया। हाँ, खबरों में चल रहा है चाकू मार दिया गया। हाँ वही चाकू मार रख दिया गया उसको, तो बोल रहा है मार दूं, तो वो और 2 लोग बोले नहीं, हमको खून खराबा नहीं करना है, जी 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 हम जिस काम के लिए आए हमको वो करना है। बहरहाल वो अपना काम में लगे रहे, अपना लूटपाट करते रहे, और उसके बाद फिर जब लूटपाट कर चुके तो महिला को बहुत मारा इसमें, हमारी बहू ये को। बेहोश होकर पड़ी। बेहोश हो गई, बेहोश हो गई है, जी जी। बेहोश हो गई। तो इसके बाद वो लोग अपना इधर से निकल गए खिड़की के रास्ते। अच्छा, वो कहाँ पे है इस समय मौजूद, जिसको चोट आई है, वो- गले में चाकू, पेट में मारा गया? वो सुल्तानपुर गई है एडमिट है? जी जी, वो वहाँ पे भर्ती है? हाँ सरकारी हॉस्पिटल जी जी जी। यहाँ पे दिखाइए, ये जिस तरह से महिला को पटक पटक कर मारा गया घटना को, क्योंकि वो दिखाइए, ये इसमें जो उनका सामान था वो, क्योंकि उनसे लड़ रही थी, जो यहाँ डकैत घुसे थे उनसे संघर्ष किया, लेकिन महिला के होने के नाते वो 3 थे, वो अकेले थे, महिला उसमें हावी नहीं हो पाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एक चूड़ी भी फूटी है। इस समय वो महिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आइए इधर दिखाते हैं, ये पूरा इनका घर जिस तरह से बदमाशों ने अंजाम घटना को दिया, इधर दिखा दीजिए, पूरा देख लीजिए, क्योंकि घर में कोई नहीं था। एक ये कबाट हमारा जी, इसमें से भी ले रहे हैं जी। इधर दिखाइए भैया, पूरा मतलब मनमानी जैसे कहा जाता है। अब कोई खौफ होता तो बताइए, 6 बजे कोई डकैती चोरी कहीं नहीं होती है, लेकिन खौफ कोई नहीं था और घर पे कोई नहीं था, इस तरह से घटना को अंजाम दिया। अच्छा ये बताइए, कितना का यहाँ से लूटपाट हुआ है? अब ये मान के चलिए कम 50 से मतलब 60 के लाख के बीच में ऐसा हुआ है हमारा। जेवरात जेवरात नकदी मिला के सब मिला के जी। यहाँ से ले गए। बताने के मुताबिक 50 से 60 लाख इनका जो डकैतों ने फिल्मी स्टाइल से, उसके ढंग से लूटपाट किया, घटना को अंजाम दिया, उधर बंद कर दिया, इधर उस महिला को अटैक किया, उसको बेहोश किया, इस तरह से लूटपाट करके चले गए, क्योंकि घर में कोई था। जी, ये हमारी भाई साहब की बहू, मतलब हम 3 भाई हैं जी जी जी। तीनों एक में है, आना जाना लगा रहता है। बॉम्बे में 2 भाई रहते हैं, और उन्हीं ये एक बहू की ये है एक वो है, और एक मतलब 4 बहुओं का हुआ है ये। 4 बहुओं का गाना गया होगा जी, जो पैसा रहा होगा वो भी पैसा गया है, वो पैसा गया और गाना गया है। चलिए और दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पर वो खाना पक रहा था, बनाया जा रहा था। दिखा दीजिए भैया, ये खाना, एक किचन है जहां पर खाना बना रहा है। उस महिला जो वो खाना बनाते, जिसको आहट मिली कि हमारे घर में कोई आया था, वो चिमटा लेकर दौड़ी, लेकिन विफल रही, क्योंकि वो 3 थे। उस लड़ाई में वो जीत नहीं पाई। इस समय वो बेहोशी हालत में, उसका इलाज चल रहा है, अस्पताल में जंग लड़ रही है। और इधर दिखा दीजिए, यहाँ भी दिखाते हैं, ये भी जहां पर यहाँ भी अंजाम दिया गया घटना को। यहाँ पर लूटपाट के लिए यहाँ पर अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिर भी इधर दिखा दीजिए पूरा इस तरह से, यहाँ पर बड़ी बेरहमी से फिल्मी स्टाइल में डकैतों ने अंजाम दिया है। ये पूरा इनका घर है। चलिए हम बात करते हैं उनसे, जो अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़ रही थी। उस समय अल्लाह पर विश्वास था कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिलहाल अल्लाह मदद जरूर करेंगे। आइए हम बात उनसे करते हैं जो मौके पर नमाज पढ़ रही थी। चाची जी, ये बताइए, जब वो लोग घुसे, कोई जानकारी आपको हुई? कुछ नहीं, एक आहट लगी जी, और दरवाजा हमारा वहाँ जो बाहर का था ना बंद हुआ। जी जी। तो मैं समझी कि हमारा लड़का है। अच्छा, जब आप अंदर थी नमाज में, हाँ, दरवाजा बंद कर दिया? दरवाजा बंद, हाँ बंद, भेड़ दिए, कड़ी नहीं लगाए। हाँ वैसे, हाँ भेड़ दिए। तो मैं समझी कि हमारा छोटा लड़का है, हमारा लड़का हम समझी। हाँ आया, तो मैं नियत बांधी थी, नमाज पढ़ रही थी। फिर नमाज पढ़ने में मतलब फिर मैं तो गौर नहीं की। जब वहां से आई तो हमारा लड़का भी आ गया, एक दूध मंगाई थी वो भी आ गया। जब मैं यहाँ आई, दूध भी रख दी गैस पे, दूध उसके हाथ में, उसको पैसा भी दी। जब यहाँ फिर ध्यान दी कि क्यों हमारा लड़का इनको हेर रहा था, हमारी बहू को,
वहां गया, वो दोनों घर में इधर उधर आगे पीछे कहीं नहीं मिले, तो आवाज दे रहा शमशीर शमशीर, अपना आवाज दी। फिर मैं भी आई, फिर आवाज दी, कहीं आवाज आई नहीं। जब फिर यहाँ देखा तो यहाँ पड़ी थी जमीन में। अच्छा, आपकी वो बहुत गंभीर हालत लगी। हाँ, उसको बताया जा रहा पेपरों में और खबरें चले चाकू वाकू से लग गया। चाकू लगा, हाँ हाथ में लगा है, गले पे रखा है चाकू। तो जब आप दबाए थे, जब हमको बुलाने की चाची तो उसको मुंह दबा दिए और गले पे छुरी रख दिए। अच्छा, जब आप पहुंची तो चले गए थे? चले गए थे, हाँ खिड़की खुली थी, निकल गए थे। कहाँ से गए? इधर से? इधर से। इधर दिखा दीजिए भैया, यही है, दिखा दीजिए। ये सीधा पीछे इनके जंगल है, कोई घर वार नहीं है। इधर से अपना वो जब घटना को अंजाम दे दिया, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लिए, तो इसी रास्ते से चले गए। अब कहना चाहूंगा कि यहाँ पर पूरा इनके घर वाले मौजूद हैं, क्योंकि पूरा रहता है। 3 आदमी थे, एक माता जी बहुत बुजुर्ग है, वो कुछ समझ नहीं, 90 उम्र है, उनको कोई जानकारी है ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ये बड़ा दुखद बात होती है कि शाम को 6 बजे जब लोग इधर उधर टहलते रहते हैं, उस वक्त इनके घर को निशाना बनाया गया, चोरों ने निशाना बनाया। और जानता होगा वो चोर जरूर, क्योंकि ये बंबई चले गए थे और उसको भी जानकारी थी कि ये घर पर नहीं थे, इसीलिए वो सब ये जानबूझकर इस तरह से एक घटना को लूटपाट। वहाँ दुकान पे रहता है ना पारा में, तो वो भी आता है, मतलब दुकान बढ़ा के थोड़ा से 7 बजे 7:30 बजे, तो अपना महिलाएं रहती है, रहते हो, तो वही सोच के आया उस जी। ये जो इस घटना को अंजाम दिया पूरा जानता था, इनके घर की पूरी होलिया जानता था, आता जाता रहा होगा, क्योंकि जहां जहां जिस कमरे में गया था, जिस कमरे में अलमारी थी जहां पर इनका कुछ गहना जेवरात पैसा रखा था, वहीं को वो निशाना बनाया है। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब पुलिस प्रशासन मौजूद है, जबकि कहा जाता है कि बल्दी राय पुलिस हमेशा लगी रहती, आज भी बाहर लगी हुई है, पूरा इनके इंतजाम में है, सब कुछ लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चोर डकैत हैं उनको जरा सी खौफ नहीं रहती है कि हमको क्या होगा। जब अभी सुल्तानपुर की पुलिस ने 2 लोगों को इनकाउंटर भी किया, उसके बावजूद जस्ट जैसे वहां का भी खुलासा चल ही रहा था कि आज ये बल्दी राय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा घटना को अंजाम दिया गया जिसमें बताया जा रहा था 50-60 लाख की लूटपाट की गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इस खुलासे को कब तक करता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।